इंडिया का एक ऐसा जासूस जिसने पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन की, बिकेम अ कमीशन ऑफिसर एंड लेटर वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ अ मेजर। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस इंडिया भेजे। उन्होंने पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन्स लिया और वहाँ से उन्होंने LLB भी कंप्लीट किया। एक ऐसे शातिर दिमाग के मालिक, भारत के सबसे ग्रेट वन एंड ओनली द ग्रेटेस्ट स्पाई मिस्टर रविंद्र कौशिक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष एंड आज की इस वीडियो में हम बातें करेंगे नन अदर देन द ग्रेट इंडियन स्पाई मिस्टर रविंद्र कौशिक जी की। हम में से अधिकांश लोग जासूसों के जीवन से अनजान हैं क्योंकि वे अपने आधे से अधिक जीवन गुप्त रखते हैं। जासूस या अंडरकवर एजेंट का जीवन जोखिमों से भरा होता है। वो पकड़े न जाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं, लेकिन वो शायद ही लोगों के नज़र में आते हैं, तभी उन्हें अंडर कवर कहा जाता है। रॉ के सारे एजेंट अंडर कवर ही होते हैं। रियल लाइफ में रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में तैनात एक अंडर कवर रॉ एजेंट थे। वह एक जासूस बने रहे तब तक जब तक कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया और जेल में ही उनकी डेथ भी हो गई। पाकिस्तान के जेल में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके परिवार मिस्टर JM कौशिक वॉज एन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर। उनकी मां अमला देवी 2006 में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया श्री गंगानगर से, जहां उनकी बर्थ हुई थी, और वहीं से उन्होंने BCom की डिग्री भी ली। और कॉलेज में रहते हुए उन्होंने थिएटर में एक्टिंग की। उन्हें थिएटर का बहुत शौक था, तभी उन्हें रॉ द्वारा देखा गया, अप्रोच किया गया और उन्हें रॉ में भर्ती किया गया। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में एक अंडरकवर ऑपरेटिव बनने के लिए दिल्ली में 2 सालों तक उन्हें ट्रेनिंग दिया गया था। उन्होंने एक मुसलमान के रूप में जीने के लिए भी ट्रेनिंग दिया गया था और उन्हें उर्दू लैंग्वेज भी सिखाई गई थी और उर्दू पे उनकी कमांड काफ़ी अच्छी हो गई थी। पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा के पास के शहर श्री गंगानगर से होने के नाते वह पंजाबी में बहुत ही फ्लुएंट थे, जिसे पंजाब, भारत और पाकिस्तान में वाइडली बोला जाता है, समझा जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। रविंद्र कौशिक ने इस्लाम धर्म को अपनाया और उन्हें अंडर कवर नेम नबी अहमद शाकिर दिया गया। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया और वहाँ उन्होंने अपना LLB पूरा किया। अपनी ग्रेजुएशन की कंप्लीशन के बाद उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी में कमीशन ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया और इवेंचुअली ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ अ मेजर। सो उन्होंने पाकिस्तान में जाके पढ़ाई की, वहाँ पे उनके आर्मी को भी ज्वाइन किया और मेजर बन गया। वाह! उन्होंने अमानत नाम की एक पाकिस्तानी लड़की से शादी की जो पाक सेना की यूनिट में एक टेलर की बेटी थी, और एक लड़के को जन्म दिया जिसकी 2012-13 में मृत्यु हो गई। 1979 से 1983 तक कौशिक ने पाकिस्तानी सेना के ऑफिसर के रूप में काम किया। रॉ से ट्रेंड होने के नाते वह रॉ को काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजा करते थे जो इंडिया के लिए उस समय काफ़ी यूजफुल थी। वो बहुत बारीक और बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन भेजते थे। उन्हें इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर की उपाधि भी दी थी। सितंबर 1983 में रॉ ने रविंद्र कौशिक के संपर्क में आने के लिए एक लो लेवल ऑपरेटिव इनायत मसीह को भेजा। ये लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि पाकिस्तान की ISI ने उसको पहचान लिया और उसके द्वारा उन्होंने रविंद्र कौशिक को भी पकड़ लिया। ये इंडिया से गलती हो गई, वरना रविंद्र कौशिक ना पकड़े जाते। इंटीग्रेशन के दौरान सियालकोट में उन्हें 2 साल तक बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, अनबिलीवेबल, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें टॉर्चर किया 2 साल तक। 85 में उन्हें मौत की सज़ा दी गई। बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया था। उन्होंने 16 साल तक सियालकोट, लखपत और मियांवाली जेल सहित अलग अलग शहरों के अलग अलग जेल्स में रखा गया था सिक्योरिटी मेजर के लिए। वह सीक्रेट वे से इंडिया में अपने परिवार को लेटर भेजने में भी कामयाब रहे, जिससे उनकी खराब हेल्थ और पाकिस्तानी जेलों में उनके द्वारा सामना किए गए टॉर्चर और ट्रॉमा का पता उनके परिवार वालों को पता लगा। उन्होंने अपने एक लेटर में एक बहुत ही
दुखद या जैसे बोले अच्छी, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। नवंबर 2001 में अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पाकिस्तान की सेंट्रल जेल मियांवाली में ट्यूबरकुलोसिस एंड हार्ट डिजीज के कारण उनकी डेथ हो गई और इंडिया ने एक बहुत अच्छा अपना बेटा, एक सोल्जर खो दिया। रविंदर कौशिक के परिवार के अनुसार भारत सरकार ने उन्हें पहचानने तक से इनकार कर दिया और उनकी मदद के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। रॉ के एजेंट कहीं जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो रॉ उन्हें कभी भी पहचानता नहीं है। रविंदर कौशिक के परिवार ने दावा किया कि वर्ष 2012 में रिलीज हुई फेमस बॉलीवुड फिल्म एक था टाइगर की कहानी रविंदर कौशिक के जीवन पर आधारित थी और उन्होंने रविंदर कौशिक के लिए फिल्म के टाइटल में क्रेडिट मांगा, लेकिन डायरेक्टर कबीर खान ने उनके क्लेम को डिनाई कर दिया। रॉबी ग्रेवाल द्वारा रिटन एंड डायरेक्टेड 2019 की भारतीय फिल्म रोमियो अकबर और वॉल्टर पाकिस्तान में उनकी एक्टिविटीज़ पर आधारित है, जिसे जॉन अब्राहम ने फिल्म में रविंद्र कौशिक की एक्टिंग की है, भूमिका निभाई है। हालांकि इस किरदार का नाम रहमतुल्ला खान है। 2001 को इंडिया ने अपना एक बहुत ही ब्रेव और देशभक्त सपूत को खो दिया, जिसका गम हर इंडियन को है और हमेशा रहेगा। हम ऐसे वॉरियर को सैल्यूट करते हैं, उनकी बहादुरी के किस्से आने वाले कल कई जनरेशन को याद रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे देश के या किसी भी देश के अंडर कवर एजेंट होते हैं, वो अगर किसी दूसरे कंट्री में पोस्टेड है, ये देखिए उनके लिए एक जॉब है। वो जॉब ज्वाइन करने से पहले उनको पता होता है ये सारी जो डिटेल्स होती है। किसी ने अगर रॉ ज्वाइन किया, किसी ने आईएसआई ज्वाइन किया, किसी ने यूएसए में सीआईए ज्वाइन किया। हर कंट्री के जासूस हर कंट्री में होते हैं। इंडिया के रॉ के जो एजेंट है वो बहुत सारे कंट्री में फैले हुए हैं और ये भी है कि सीआईए अमेरिका के एजेंट भी इंडिया में होंगे, आईएसआई के एजेंट इंडिया में होंगे। इससे क्या होता है कि जब ये पकड़े जाते हैं, किसी कंट्री में पकड़े गए, तो जिस कंट्री के ये बिलोंग करते हैं वहाँ की सरकार इन्हें पहचानने से इनकार कर देती है, बिकॉज अगर वो पहचान लेगी तो उससे वॉर होने का खतरा होता है। तो ये इन एजेंट्स को पहले से ही पता रहता है कि अगर हम बाई चांस अगर हम पकड़े गए किसी दूसरे कंट्री में तो हमारी गवर्नमेंट हमको पहचानने से इनकार कर देगी। तो इसमें गलती इंडियन गवर्नमेंट की भी नहीं है और ये स्पाई जो होते हैं, जासूस होते हैं, इनका जॉब ही ऐसा है, तो इनकी जॉब ही वैसी है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हम कहें, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जॉब पसंद आती है और बहुत सारे मिस्टर रविंद्र कौशिक जैसे जो इंडिया के जो बेटे हैं, इंडिया के जो जासूस है, वो दूसरे कंट्री में जाके बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडिया को भेजते हैं, जिससे इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी है, जो इंडिया को थ्रेट होता है बाहर से या अंदर से, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इनको मैसेजेस मिल पाती है, जिससे गवर्नमेंट अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाती है उन खतरों से बचने के लिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।